आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारी मर्ज क्वेरी है पावर बीआई के अंदर उसे यूज़ कैसे करते हैं। उसमें जो जॉइंट्स दे रखे हैं उन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम मर्ज क्वेरी को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हमने पहली टेबल ली ऑर्डर टेबल, दूसरी टेबल हमने सेलेक्ट करी पीपल टेबल। मर्ज क्वेरी में हम क्या करते हैं, दोनों टेबल में जो भी कॉमन पोर्शन होता है उस पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे हमने सेलेक्ट करा रीजन के बेसिस पे, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा रीजन के बेसिस पे। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो ही हमें जॉइन काइंड दे रखे हैं, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर लेफ्ट एंटी और राइट एंटी जॉइंट्स। ये जॉइंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं मर्ज क्वेरी में, तो इससे सीखने के लिए मैं आपको एक्सेल की मदद से आपको इजी वे में सिखाता हूँ कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक टेबल है, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। इन दो टेबलों को हमें मर्ज क्वेरी में यूज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन हमारा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब है कि लेफ्ट साइड की टेबल को राइट हैंड साइड की टेबल के साथ मर्ज करेगा, यानी टेबल ए को टेबल बी के साथ मर्ज किया जाएगा। इसमें हमारा जो फोकस होगा वो टेबल ए पे होगा, यानी लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हम लेफ्ट साइड की टेबल देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों टेबल में सबसे कॉमन पोर्शन क्या है। आईडी आईडी दोनों जगह कॉमन है। हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन को अगर यूज करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड की जो टेबल है, यानी टेबल ए के हिसाब से हमें टेबल बी को मर्ज करना है। तो हमारा फोकस होगा लेफ्ट साइड टेबल ए से, यानी हम पहले लेफ्ट जॉइन को देखते हैं। स्टार्ट डेट दे रखी है 16 जन, और जो आईडी दे रखी है लेफ्ट टेबल में 1, 2 एंड 3। टेबल बी को टेबल ए के साथ हमें मर्ज करना है, यानी टेबल आईडी 1, जो भी आईडी टेबल बी में है वो और आईडी लेफ्ट टेबल ए और टेबल बी की आईडी दोनों जगह सेम होनी चाहिए। उसके आगे हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे एंड डेट आ जाए लेफ्ट साइड के बेसिस पे। यानी देखो, यानी आईडी 1 राइट हैंड साइड की टेबल में नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी नल। अब यहाँ पे देखते हैं आईडी नंबर 2। आईडी नंबर 2 हमारे टेबल बी में है, यानी टेबल बी में आईडी नंबर 2 है 18 मार्च, तो यानी एंड डेट हो जाएगी हमारी 18 मार्च। हम देखते हैं इसके बाद आईडी नंबर 3। आईडी नंबर 3 टेबल बी में है। यानी मर्ज में हम क्या करते हैं, हमेशा कॉमन पोर्शन को लेके क्राइटेरिया बना लेते हैं। जो भी हमारे कॉमन होगा उसके बेसिस पे हमारी टेबलें मर्ज हो जाएंगी आपस में। तो जैसे कि आईडी 3 टेबल बी में है, तो एंड डेट होगी इसकी 18 मार्च। जैसे कि हमने देखा लेफ्ट आउटर जॉइन में हमने क्या करा, सबसे पहले टेबल ए के कॉलम्स लिख लिए। उसके बाद टेबल ए को टेबल बी के साथ हमने मैच किया। मैच करने के बाद हमें पता लगा कि आईडी 1 टेबल बी में नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन आईडी नंबर 2 टेबल बी में है। जैसे आईडी नंबर 2 टेबल बी में और ए में दोनों जगह है, तो ये मर्ज कर देगा। तो 16 जन के सामने एंड डेट हमारी हो गई 18 मार्च, यानी 18 मार्च। ऐसे ही हमने देखा लेफ्ट आउटर जॉइन में आईडी नंबर 3 टेबल ए में भी है एंड टेबल बी में भी है। जब टेबल ए में है और टेबल बी में भी है तो यह मर्ज किया जा सकता है, तो इसलिए मर्ज करने पे 18 मार्च यहाँ पे आ गया। आईडी नंबर 1 हमारी टेबल ए में थी सिर्फ, टेबल बी में नहीं थी, तो इसे हम मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जगह होना कंपलसरी है। तो इसलिए यहाँ पे नल वैल्यू हो गई, यानी नॉट अवेलेबल। अब ऐसे ही सेम देखते हैं हम राइट आउटर ज्वाइन में वो कैसे यूज करते हैं। राइट आउटर ज्वाइन को यूज करने के लिए हमें टेबल बी, यानी राइट हैंड साइड की टेबल को लेफ्ट हैंड साइड की टेबल के साथ ज्वाइन करना है। यानी हमारा क्राइटेरिया होगा, लेफ्ट साइड को हम कंसिडर करेंगे अपने लिए मर्ज करने के लिए। अब देखते हैं हम, एक सेकेंड। हमने राइट हैंड साइड के कॉलम्स को लिख लिया। अब देखेंगे
आईडी नंबर 2 हमारी राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है टेबल, यानी टेबल बी में। इसलिए हम देखेंगे कि ये टेबल ए में भी 2 है या नहीं, क्योंकि हमें मर्ज करने के लिए दोनों टेबल में कॉमन होना जरूरी है। तो हमने आईडी 2 को चेक किया, टेबल ए में है, टेबल ए में है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से टेबल बी में एंड डेट उठाई थी, यानी एंड डेट हमारी ये रही। तो हम चाहते हैं कि हमारे आईडी नंबर 2 के बेसिस पे हमारी स्टार्ट डेट आ जाए मर्ज क्वेरी के अंदर। तो टेबल 2 को सबसे पहले चेक करेगा ये पावर बीआई की आईडी नंबर 2 होनी चाहिए टेबल ए में। टेबल बी से टेबल ए को इन्होंने मैच किया, अगर आईडी दोनों जगह सेम है तो स्टार्ट डेट को ये ले लेगा 16 जन, यानी कॉमन चीज। तो वीलुकअप में भी हम ऐसे ही करते थे, हमें एक कॉलम आइडेंटिकल चाहिए होता था जिसके बेसिस पे हम बाकी अपना डेटा डाल सके। ऐसे ही अभी राइट हैंड साइड की टेबल यानी टेबल बी को मैच करेगा, आईडी नंबर 3 देखेगा कि टेबल ए में है या नहीं। आईडी नंबर 3 टेबल ए में है, यानी 16 जन हमारी स्टार्ट डेट हो जाएगी। लेकिन आईडी नंबर 4 जो कि टेबल ए में नहीं है, अगर टेबल ए में नहीं है, इसका मतलब कि है कि ये दोनों आपस में मर्ज नहीं हो सकती, ये वाले सेल हमारे आपस में मर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों चीज का कॉमन होना जरूरी है। अगर मर्ज नहीं हो सकते क्योंकि दोनों जगह ये कॉमन नहीं है, तो उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी नल वैल्यू। इसका मतलब है कि हमारी आईडी नंबर 2 आईडी नंबर 3 के बेसिस पे हमने राइट आउटर ज्वाइन किया। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हम लेफ्ट साइड की टेबल को लेके चलते हैं, एंड राइट आउटर ज्वाइन में हम राइट हैंड साइड की टेबल को लेके चलते हैं। और आपस में उसे मैच करने के बाद हम देखते हैं कि जो जो पोर्शन हमारा कॉमन है उसके बेसिस पे डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई आईडी एक टेबल में है और दूसरे टेबल में नहीं है तो उसकी जगह हम नल वैल्यू आ जाती है पावर बीआई के अंदर। ये मैंने आपको बड़े सिंपल वे में समझा दिया है। अब देखते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन हमारा क्या होता है? इनर ज्वाइन का मतलब होता है हमारी वो वैल्यूज जो टेबल ए में भी है और टेबल बी में भी है, जो कि कॉमन है दोनों जगह, तो वो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। यानी टेबल ए में हमारी वैल्यू है, टेबल ए और टेबल बी में हमारी सिर्फ दो वैल्यूज कॉमन है, यानी आईडी नंबर 2 एंड आईडी नंबर 3। और टेबल बी में भी आईडी नंबर 2 और आईडी नंबर 3, यानी ये चारों चीजें, यानी ये दोनों कॉलम हमारे इनर जॉइन में आ सकते हैं। सॉरी, 2 एंड 3, क्योंकि इनर जॉइन में सिर्फ हम कॉमन पोर्शन लेंगे और एंड डेट हो जाएगी हमारी 18 मार्च। इनर जॉइन के अंदर सिर्फ हम कॉमन पोर्शन को कंसिडर करते हैं। इसने क्या करा, दोनों टेबलों को मैच किया आपस में कि टेबल ए और टेबल बी में जो कॉमन पोर्शन है, यानी आईडी के बेसिस पे। और टेबल ए में आईडी नंबर 2 एंड आईडी नंबर 3 है कॉमन, और टेबल बी में भी आईडी नंबर 2 आईडी नंबर 3 है कॉमन। तो उसके बेसिस पे हमने इन ज्वाइन क्रिएट कर लिया। आईडी नंबर 2 और 3, स्टार्ट डेट हो गई हमारी 16 जन और एंड डेट आ गई हमारी टेबल बी से। ये जो आईडी का पोर्शन है ये दोनों टेबल में कॉमन था, इसलिए यहाँ पे आया है। तो इनर ज्वाइन में हम सिर्फ कॉमन पोर्शन को लेते हैं, बाकी किसी को नहीं लेते। अब बात करते हैं हमारी फुल आउटर ज्वाइन की। फुल आउटर ज्वाइन का मतलब है कि दोनों टेबलों को कंसिडर कर लेना एक साथ। यानी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हमने टेबल ए का डेटा उठाया, कॉपी किया, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने टेबल बी का डेटा उठाया, उसके बाद हमने टेबल बी का डेटा उठाया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मैच करेंगे। अब हम देखेंगे आईडी नंबर हमारी 1। फुल ऑटो जेन में हम करते हैं दोनों टेबल को एक साथ ले आते हैं, बस जिस आईडी के आगे एक एक टेबल हमारी दूसरी टेबल से अगर मैच नहीं करती उसके आगे नल वैल्यूज आ जाती लिखा हुआ। जैसे कि टेबल ए का डेटा है हमारा ये 1 2 3 आईडी नंबर, और टेबल बी का है ये। तो हम देखेंगे हमारा ये डेटा तो इससे मैच कर रहा है, 1 हमारा मैच नहीं कर रहा क्योंकि वन सिर्फ आईडी नंबर 1 सिर्फ टेबल ए में है, टेबल बी में नहीं है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे नल वैल्यू। अब हम देखेंगे आईडी नंबर 2 हमारी टेबल ए में भी है और
अब हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट एंटी ज्वाइन और राइट एंटी ज्वाइन क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हमारा लेफ्ट एंटी ज्वाइन वो पोर्शन है। लेफ्ट एंटी ज्वाइन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की टेबल को कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड की टेबल से। यानी टेबल ए में ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा कॉलम है जो कि टेबल बी में नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आईडी नंबर 2 और आईडी नंबर 3 टेबल ए में भी है और टेबल बी में भी है। तो ये हमारा लेफ्ट एंटी ज्वाइन का पार्ट नहीं बन सकता। लेफ्ट एंटी ज्वाइन में सिर्फ वो पोर्शन आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड की टेबल में है लेकिन राइट हैंड साइड की टेबल में नहीं है। यानी टेबल ए के अंदर आईडी नंबर 1 हमारी एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे तो है लेकिन राइट हैंड साइड पे कहीं भी नहीं है। तो ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा लेफ्ट एंटी ज्वाइन का पार्ट बन जाएगा। उसके आगे वैल्यूज आ जाएगी नल वैल्यू। तो और राइट एंटी ज्वाइन में लेफ्ट एंटी ज्वाइन में सिर्फ वही वैल्यूज आती है जो सिर्फ हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे नहीं है। अब राइट एंटी ज्वाइन का मतलब है कि ऐसी राइट हैंड साइड की टेबल में ऐसी कौन सा कॉलम है जो कि हमारी सिर्फ राइट हैंड साइड पे है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं टेबल ए में हमारे पास, टेबल बी में जो कि राइट हैंड साइड पे है, टेबल आईडी नंबर 2 आईडी नंबर 3 टेबल ए में भी है और टेबल बी में, टेबल ए में भी और टेबल बी में भी, यानी दोनों जगह। तो ये हमारा कॉमन पोर्शन तो इनर जॉइन में चला जाता है। लेकिन हम कर रहे हैं राइट एंटी जॉइन की बात। राइट एंटी जॉइन में हमारा सिर्फ वही कॉलम आएगा जो कि सिर्फ हमारा राइट हैंड साइड की टेबल में है और लेफ्ट हैंड साइड की टेबल में नहीं है। यानी लेफ्ट हैंड साइड की टेबल में आईडी नंबर 4 नहीं है। तो आईडी नंबर 4 हमारा पार्ट हो जाएगा राइट एंटी जॉइन, यानी नल वैल्यूज आ जाएगी इसके आगे। इसमें सिर्फ वही पोर्शन, एंटी जॉइन में सिर्फ वही पोर्शन आता है जो कि एक टेबल में है और दूसरे टेबल में नहीं है। एक बार मैं और बताता हूँ आपको दोबारा से। सबसे पहले होता है हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हम लेफ्ट हैंड साइड की टेबल को का डेटा को हम कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड की टेबल से। तो सबसे पहले हमने क्या करा, टेबल ए का डेटा को हमने कॉपी कर लिया। पावर बीआई क्या करता है, टेबल ए को कंपेयर करेगा टेबल बी के साथ। यानी इसने क्या करा, टेबल ए के डेटा को लिख लिया और हमें चाहिए एंड डेट, यानी एंड डेट हमें चाहिए टेबल बी से। तो टेबल बी में ये कंपेयर करेगा कि हम मर्ज क्वेरी में हम कौन सा डेटा को सिर्फ वही डेटा मर्ज कर सकते हैं जो कि हम दोनों टेबल में हमारा कॉमन हो। और जो डेटा दोनों में कॉमन नहीं होता उसके आगे ये लिख देता है पावर बीआई नल, नल वैल्यूज, ये डेटा अवेलेबल नहीं। तो हमने देखा कि आईडी नंबर 1 2 3 लेफ्ट साइड पे है लेकिन राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ 2 और 3 आईडी है, हम पे 1 नहीं है। तो 1 के आगे इसने क्या करा, नल लिख दिया। और 2 आईडी नंबर 2 और आईडी नंबर 3 दोनों जगह कॉमन था तो कॉमन डेटा का उसने पिक करके 18 मार्च बता दिया डेटा। तो ये लेफ्ट साइड होगी। लेफ्ट साइड में क्या है, कंपेयर करो लेफ्ट साइड के डेटा को राइट से कंपेयर करो और जो हमें वैल्यू चाहिए वो आ जाएगी। जो लेफ्ट साइड का डेटा राइट से कंपेयर करने पे नहीं मैच करेगा उसके आगे नल वैल्यूज। अब देखते हैं हम राइट आउटर जॉइन क्या होता है। राइट आउटर जॉइन में क्या करेगा, राइट साइड के टेबल को लेके चलेगा और उसे कंपेयर करेगा लेफ्ट साइड के टेबल से। यानी राइट साइड पे टेबल हमारी टेबल बी के डेटा को उसने मैच किया। आईडी नंबर हमने कॉपी किया, यहाँ पे पावर बीआई क्या करेगा, कॉपी कर लेगा उसे। और फिर एंड डेट है हमारी 18 मार्च, लेकिन ये हमारी राइट हैंड साइड की टेबल है। अब इसमें जो डेटा है वो टेबल ए से मैच करना चाहिए। जो टेबल ए से मैच करता है उसके आगे तो वैल्यूज ले लेगा। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट डेट होगी 16 जन। लेकिन जो हमारा आईडी नंबर 4 है वो सिर्फ टेबल बी में है, यानी राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट साइड के टेबल से मैच नहीं करेगा। जो डेटा एक दूसरे से मैच नहीं करता उसके आगे नल वैल्यूज आ जाती है मर्ज क्वेरी के अंदर। इनर जॉइन हमारा सिर्फ वो पोर्शन है जो दोनों ही टेबल में सेम है, सिमिलर है, यानी सेम डेटा है हमारे पास। तो वो दोनों जो भी टेबल में कॉमन होगा वो उठा लेगा। यानी टेबल ए में हमारे पास कॉमन क्या है, टू आईडी नंबर 3 और टेबल बी में भी कॉमन है हमारे पास आईडी नंबर 2 आईडी नंबर 3। तो इसके बेसिस पे जिसने कंपेयर किया दोनों को और इनर जॉइन में लिया है। इनर जॉइन में सिर्फ कॉमन डेटा आता है हमारा। फुल आउटर जॉइन में हमारा हम ये पावर बीआई क्या करता है कि दोनों साइड की टेबल को एक साथ ले आता है और फिर देखता है कि दोनों में कॉमन क्या है। जो भी कॉमन डेटा होगा वो आपस में मर्ज हो जाएगा। लेकिन जो भी
डेटा एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, उसके आगे नल वैल्यूज आ जाएगी फुल आउटर जॉइन के अंदर। और लेफ्ट एंटी जॉइन में हम सिर्फ वो पोर्शन लेते हैं, लेफ्ट एंटी जॉइन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की टेबल को राइट हैंड साइड से कंपेयर करना। और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड की टेबल में डेटा है और वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की टेबल से मैच नहीं करता, तो वो लेफ्ट एंटी जॉइन का पार्ट बन जाता है, तो वो लेफ्ट एंटी जॉइन में आ जाएगा। यानी लेफ्ट साइड की टेबल है हमारी आईडी नंबर 1 2 3, लेकिन सिर्फ आईडी नंबर 1 ही ऐसी चीज है जो टेबल बी से मैच नहीं कर रही, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट बन गया, लेफ्ट एंटी जॉइन का पार्ट बन गया। तो ये लेफ्ट एंटी जॉइन में आ गया। अब देखते हैं राइट एंटी जॉइन क्या होता है। राइट एंटी जॉइन में हमें राइट हैंड साइड की टेबल को कंसिडर करना है और वो डेटा देखना है। वो डेटा ये पिक करेगा पावर पे जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होगा। यानी टेबल बी में 2 है 3 है, जो कि टेबल ए में भी है, आईडी नंबर 2 एंड आईडी नंबर 3। पर लेकिन राइट हैंड साइड पे आईडी नंबर 4 हमारा ऐसा डेटा है जो कि हमारे टेबल ए से मैच नहीं करता, तो ये राइट राइट एंटी जॉइन का पार्ट बन जाए, इसलिए ये राइट एंटी जॉइन में आ गया। एंटी जॉइन का मतलब है कि वो पोर्शन जो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू मैच ना करे, वो एंटी जॉइन का पार्ट्स बन जाते हैं। ऐसे लेफ्ट की एंटी जॉइन में लेफ्ट साइड के डेटा को कंपेयर करेंगे हम राइट हैंड साइड से, और लेफ्ट साइड में वो डेटा देखेंगे जो हमारा राइट साइड से मैच नहीं हो रहा, वो एंटी लेफ्ट एंटी जॉइन में आ जाएगा। और ऐसे सिमिलरली हम राइट हैंड साइड की टेबल को देखेंगे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की टेबल से मैच नहीं करता, तो वो राइट राइट एंटी जॉइन का पार्ट बन जाएगा। ऐसे सिमिलरली हम इनर जॉइन में सिर्फ हमारा कॉमन पोर्शन आता है, तो जो जो दोनों टेबल में कॉमन, यानी राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड भी। लेफ्ट आउटर जॉइन में हम वही पार्ट देखते हैं, हम लेफ्ट साइड की टेबल से को कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से, और जो सिमिलर डेटा दोनों में होगा वो तो डेटा पिक कर लेगा, लेकिन जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से मैच नहीं करेगी उसके आगे नल वैल्यूज लिखती है। ऐसे ही सिमिलरली ये राइट हैंड साइड पे करेगा, राइट हैंड साइड के डेटा को कंपेयर करेगा, उठाएगा, उसके आगे जो लेफ्ट से मैच करता हो डेटा है वो तो आपके आगे आ जाएगा पावर बीआई में। ये पावर बीआई में वो डेटा मैच नहीं होगा जो कि लेफ्ट से मैच नहीं करता राइट का, इसलिए उसके आगे नल वैल्यूज लिखा जाए। आगे एक वीडियो में और भी फंक्शन, हम नए नए फंक्शंस देखेंगे कि और पावर बीआई में कैसे यूज करके हम अपने डेटा को मोर प्रेजेंटली बना सकते हैं। जब के लिए थैंक यू सो मच।